कि चौहान वंश पढ़ने से पूर्व हम रणथंभौर दुर्ग की दो बातें कर लेते हैं। देखो, यह है रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। इस दुर्ग का प्रवेश दरवाजा है नौलखा दरवाजा, मैंने नौलखा मंगवा दे रहे, यानी नौलखा दरवाजा। ये प्रश्न एक बार आया था कि रण किस दुर्ग का दरवाजा नौलखा दरवाजा है, तो याद रखना रणथंभौर दुर्ग का दरवाजा का नाम है नौलखा दरवाजा। इस दुर्ग में एक जोगी महल भी है, जोगी महल भी है, 32 खंभों की छतरी है, 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी भी है। इस दुर्ग में मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है। मंदिर भी है, मस्जिद भी है और क्या है, गिरजाघर भी है। 32 खंभों की छतरी है, जोगी महल है। एक तालाब बना है इसमें, पद्मला तालाब, पद्मला तालाब। अंत में बना है एक मंदिर, भगवान शिव के पुत्र गणेश का, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। विचित्र बात यह है कि भगवान शिव के तीन नेत्र, लेकिन यहाँ भगवान शिव के पुत्र गणेश के त्रिनेत्र है। तो ये एक विचित्र बात याद रखना। त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में है, तो रणथंभौर दुर्ग में। इसका निर्माण बताते हैं रणथंभर ने कराया था, रणथंभर ने करवाया था। ये दुर्ग पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इतिहासकार है एक अबुल फजल, अबुल फजल। इतिहासकार कौन है? अमीर खुसरो तो नाम सुना ही है, ये अमीर खुसरो नहीं है, अबुल फजल है। क्या नाम है? अबुल फजल। तो अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं पर इसने पजामा पहन रखा है। अगर नहीं, अबुल फजल क्यों कि बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये बख्तरबंद है। क्या है? बख्तरबंद, यानी दूर से ये दिखाई नहीं देता है, यानी शत्रु इस दुश्मन को दूर से नहीं देख सकता। और इस दुर्ग के अंदर कोई राजा बैठा है, वो शत्रु को आसानी से देख सकता है। तो अबुल फजल ने कहा था कि बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं पर यह बख्तरबंद है। यह है रणथंभौर दुर्ग। अब है रणथंभौर की चौहान शाखा, रणथंभौर की चौहान शाखा। तो बता दें, रणथंभौर की चौहान शाखा का संस्थापक था गोविंदराज। क्या नाम था? गोविंदराज। कब स्थापना की? 1194 ईस्वी। ये गोविंदराज कौन था? गोविंदराज कौन था? ये पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था गोविंदराज। 1194 ईस्वी में रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की थी। तो गोविंदराज रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष है। कौन? गोविंदराज। गोविंदराज के बाद वल्लन देव भी आता है, बाघ भट्ट भी आता है, लेकिन एक बात शासक है जेतर सिंह। जेतर सिंह ने 32 साल शासन की। कितने साल? 32 साल। इसी 32 साल के शासन काल में हमीर ने रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनाई थी, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। यहाँ हमीर न्याय बैठ करता था इस छतरी पर बैठकर, यानी छतरी बने हैं न्याय की छतरी किसे कहती है? 32 खंभों की छतरी को हमीर देव चौहान को जेतर सिंह ने राजा बना दिया। इसको हमीर देव चौहान की याद रखना। 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में है और ये किसकी है? जेतर सिंह की, अमीर के पिता की। एक 32 खंभों की छतरी और है, वो कहाँ है? खड़ा है। 32 खंभों की छतरी एक रणथंभौर में, एक है मंडलगढ़ भीलवाड़ा, और ये किसकी है? ये है जगन्नाथ कछुआ, जगन्नाथ कछुआ की है छतरी बताई जाती है। तो यह है शुरुआती राजा। तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? गोविंद राज, 1194 में। अब एक महत्वपूर्ण शासक आएगा रणथंभौर का, उसका नाम है हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान इतिहास में क्यों प्रसिद्ध हुआ?
कोई तो कारण होगा जो इतिहास में अमीर देव चौहान को से याद किया जाता है। तो देखो अमीर देव चौहान ने क्या किया। प्रतापी राजा अंतिम शासक अमीर देव चौहान 1282 से लेकर 1301 हमीर से संबंधित जानकारियां हमें कहां से मिलती है। कोई स्रोत होंगे जो हमीर से संबंधित हमें जानकारी देते हैं। कौन कौन से स्रोत है देखो। हमीर रासो, हमीर हट, हमीर महाकाव्य, हमीरायण, अमीर खुसरो, इन सब से हमें हमीर के बारे में जानकारी मिलती है। हमीर रासो लिखा था जोधराज, कहते हैं किसे पूरा सारंग ने किया था, तो दोनों याद आते हैं जोधराज और सारंग। हमीर हट लिखा था चंद्रशेखर ने। हमीर महाकाव्य नैन चंद्र सूरी, और हमीरायण लिखा था भंडाऊ व्यास ने। और अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन फतवा में भी हमीर देव चौहान का जिक्र है। तो इतिहास पढ़ते पढ़ते पुस्तकें बहुत हो जाएगी, ग्रंथ बहुत है, तो याद तो इन्हें पेक्षा तक करना पड़ेगा कोने के टाबू। तो देखो हमीरासो जोधराज, हमीर हट चंद्रशेखर। हट अंग्रेजा सागा करी चंद्रशेखर की, मैं अंग्रेजा में हाथ हो नहीं हूं, मैं कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। तो हट करी चंद्रशेखर, तो हट्टू हमीर हट चंद्रशेखर। महा का अर्थ हुआ महान, तो महान कौन है चंद्रमा, तो यहाँ रखियो नैन चंद्र सूरी, तो हमीरायण भंडाऊ व्यास। हमीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध किए थे। कितने युद्ध किए थे 17 में विजयी रहा था 16 में। हमीर ने अपने जीवन में 17 लड़ाइयां लड़ी थी, जिनमें से वो 16 में विजयी रहा था। हमीर का गुरु था राघव देव, क्या नाम था राघव देव। हमीर का एक दरबारी विद्वान था जिसका नाम था विजादित्य, कहीं जगह इसका नाम विजादित्य भी लिखा है। किसका नाम हमीर का नाम। हमीर देव चौहान हमीरासो से जानकारी मिलती है, हमीर हट से, हमीर महाकाव्य से, हमीरायण से, अमीर खुसरो से। हमीर ने एक नीति अपनाई थी, दिग्विजय नीति, दिग्विजय पॉलिसी ऑफ हमीर, हमीर की दिग्विजय नीति। तो दिग्विजय नीति क्या होती है, क्या होता है दिग्विजय का अर्थ? दिग्विजय का अर्थ होता है वत्स दिशाओं को जीतना। हमीर ने दिशाओं को जीतना प्रारंभ कर दिया था, इसे ही हमीर की दिग्विजय नीति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हमीर की दिग्विजय नीति। चित्तौड़ के समर सिंह को हराया था। आबू का राजकुमार था प्रताप सिंह को हराया था। भीमरस के अर्जुन को हराया था। मालवा में है धारा नगरी मालवा के शासक या धारा नगरी के शासक भोज परमार को इसने हरा दिया था। किसने? हमीर ने। तो यह है हमीर की दिग्विजय नीति या दिग्विजय कार्य होता है दिशाओं को जीतना। हमीर ने दिशाओं को जीतना प्रारंभ कर दिया था, यही है हमीर की दिग्विजय नीति। इसने चित्तौड़ के समर सिंह को हराया, आबू के प्रताप सिंह को हराया, भीमरस के अर्जुन को हराया और मालवा के राजा भोज परमार को हराया। तो प्रशंसा तो चारों तरफ फैल गई हमीर की। अब प्रशंसा हमीर की होने लगी तो कहीं जलन भी होगी। वो जलन होगी दिल्ली में। कहाँ हुई? दिल्ली का सुल्तान था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने सोचा कि हमारी नाक के नीचे कोई राजा अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है अपनी दिग्विजय नीति के कारण। तो अब वो अपनी दिग्विजय नीति को अपना रहा है, तो कहीं वो दिल्ली पर आक्रमण ना कर दे। अगर वो आक्रमण करे उससे पहले हम आक्रमण कर लेते हैं। तो
जलालुद्दीन खिलजी एक बड़ी सेना लेकर हमीर की तरफ रवाना हुआ। जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का चाचा। देखो बताते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 और 1292 में आक्रमण किए थे और दोनों ही बार इसे असफलता का मुंह देखना पड़ा था। दोनों ही बार इसकी हार हुई थी। 1292 में जब इसने रणथंबोर दुर्ग की घेराबंदी की, बताते हैं 4-5 महीने हो गए, बाहर पड़ा रहा जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने सोचा कि अब मैं दुर्ग को विजय नहीं कर पाऊंगा, तो अब मुझे दिल्ली और जाना चाहिए, तो दिल्ली चला जाना चाहिए। तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति से कहा कि डेरा उठा लिया जाए, हम दिल्ली चलेंगे। तो एक सेनापति ने पूछा कि क्या हुआ, हम दिल्ली क्यों जाएंगे, अब हमें रणथंबोर को विजय करना था। आपने कहा था कि अब की बार रणथंबोर को जीत के आएंगे, करो या मरो, डो या डाई, अब की बार रणथंबोर को जीत कर आएंगे। तो जलालुद्दीन खिलजी कुछ तो बहाना निकाले, अपनी हार छुपाने के लिए कुछ तो बहाना करे। तब जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था रणथंबोर के बारे में कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर मैं तो नहीं देता। ये कहकर जलालुद्दीन खिलजी वापस चला गया। तो जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के लिए कहा था कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, तो वो रणथंबोर के बारे में कहा था। किसके बारे में? रणथंबोर दुर्ग के बारे में। वही बात, लोमड़ी अंगूर नहीं तोड़ पाई, तो अंगूर में ही दोष निकाल दिया कि अंगूर तो खट्टे हैं। बस यही बात थी, दुर्ग जीत नहीं पाया और दुर्ग में कमी निकाल कर चल दिया। सत्ता पलटते ही दिल्ली का एक नया शासक बना अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद एक ही अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा। अब अलाउद्दीन खिलजी और अमीर के मध्य क्या विवाद थे कि अलाउद्दीन खिलजी अमीर पर आक्रमण करेगा। कुछ रीजन रहे होंगे, कारण कुछ रहे होंगे। देखो क्या कारण रहे होंगे। कारण नंबर 1, मैंने आपको जादौर पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि उलुग खां और मोहम्मद शाह के मध्य जब गुजरात अलाउद्दीन की सेना गुजरात से वापस आ रही थी, सोमनाथ को मंदिर को लूट के, तो उनके पास धन था, तो उलुग खां और मोहम्मद शाह के मध्य विवाद हो जाता है धन को लेकर। तो मोहम्मद शाह वो धन लेकर केबरू के साथ अमीर की शरण में चले जाते हैं। कौन? मोहम्मद शाह और केबरू अमीर की क्या चल जाती है? शरण। इस बात का पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी को। बता दिया कि अमीर देव चौहान ने शरण भी दी और इसे जगाना की जागीर भी दी। किसी मोहम्मद शाह। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा नाराज हुआ कि दुश्मन को पनाह दे दी, साथ में जागीर भी दिए रहने के लिए। तो अब अलाउद्दीन खिलजी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव चौहान को किया फोन, लगाई नंबर और कहा कि हमीर देव चौहान, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं, क्यों दुश्मनी मोल ले रहे हो? अगर पास 2 सेनापति है, मेरे गद्दार सेनापति हैं, विद्रोह किया है उन्होंने मेरे खिलाफ, उन्हें तुम वापस कर दो। तो अमीर आपको बता चुका हूं कि अमीर इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है अपनी हट के लिए। अमीर इतिहास में क्यों प्रसिद्ध था? हट के लिए। हट व शरणागत रक्षा के लिए प्रसिद्ध था अमीर। अगर राजस्थान में किसी राजा ने अपने प्राण दिए हैं किसी शरण के लिए, तो वो एक ही है, हमीर देव चौहान। तो हमीर देव चौहान के बारे में नैनचंद्र सूरी ने अमीर महाकाव्य में कहा है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, तिरिया तेर हमीर हट चढ़े न दूजी बार। समझ में आयो? क्या सिंह गमन कि शेर जिस रास्ते से एक बार चला जाता है उस रास्ते पर वो कभी वापस नहीं आता। सतपुरुष वचन, सज्जन व्यक्ति जो एक बार जो बात बोल देता है उसे वो पलटता नहीं। कदली फल एक बार की केले के वृक्ष पर एक बार ही फल लगता है। तिरिया तेल की लड़की की शादी एक बार ही होती है। हमीर हट के अमीर जैसे जिद चढ़े न दूजी बार, इनमें से कोई भी काम दोबारा नहीं हुआ। कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो ये उक्तियां आती है हमीर देव चौहान के लिए। तो हमीर देव चौहान
ने कहा कि मेरी शरण में आया है, मैं उसे वचन दे चुका हूं कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, ये मेरी सनातन संस्कृति का धर्म है। कभी महाराजा शिवी ने एक कबूतर को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, और ये तो दो मनुष्य हैं, मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। महाराजा शिवी का नाम सुना है? सुना है शिवी के बारे में? कभी पढ़ा है क्या आपने? महाराजा शिवी नहीं पढ़ा तो सुनो वत्स। पूर्व काल की बात है कि कुशीनगर नाम का एक राज्य था, तो वहां पर एक राजा रहते थे शिवी नाम का। कुशीनगर राज्य में एक राजा थे शिवी। तो बताते हैं कि शिवी बड़ा दयालु था, जो भी उसके दरबार में आता कभी खाली हाथ लौट के नहीं गया, राजा उसकी रक्षा करता, उसे शरण देता। राजा बड़ा पॉपुलर हो गया उस प्रजा में। अब सभी के जुबान पर एक ही नाम था, शिवी। शिवी की दयालुता देखकर पृथ्वी लोक से होते होते ये दयालुता और दानवता देखकर स्वर्ग लोक तक शिवी की बातें पहुंच गई। यानी पृथ्वी लोक से उसकी उदारता, दयालु और दानवीर को देखकर, उस दानवीर को देखकर वो बातें हैं वो स्वर्ग लोक तक जा पहुंची। तो देवताओं ने कहा कि बड़ा अच्छा राजा है, दयालु है, दान करता है। देवता उन पर प्रसन्न हुए, लेकिन अग्नि देवता और इंद्र देवता को इस बात पर विश्वास नहीं। उन्होंने कहा कि हम शिवी की परीक्षा लेंगे। हम क्या लेंगे? शिवी की परीक्षा लेंगे। तो बताते हैं कि अग्नि देवता और शिवी पृथ्वी लोक पर गए। कहाँ गए? पृथ्वी लोक पर गए। बताते हैं कि अग्नि देवता ने एक कबूतर का रूप बनाया, अग्नि देवता ने कबूतर का रूप बनाया, और इंद्र ने एक बाज का रूप बनाया। दृश्य ऐसा प्रकट किया गया कि कबूतर आगे और पीछे बाज, यानी बाज इस कबूतर का शिकार करना चाहता है। बताते हैं कि महाराजा शिवी उस वक्त दरबार में बैठे थे। वो कबूतर महाराजा शिवी की आकर गोद में बैठ गया। डरा सहमा सा वो कबूतर कहने लगा शिवी से कि हे राजन, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे प्राण बड़े संकट में है। एक बाज मेरे प्राण हरने चाहता है, वो मुझे अपना शिकार बनाना चाहता है, वो अपनी भूख शांत करना चाहता है। तो हे राजन, मैंने अपनी दयालुता के बारे में, अपने शरण के बारे में, आपके बारे में बहुत सुना है, आपके बहुत चर्चे हैं, तो मुझे शरण दे। तो राजा शिवी ने कहा कि तुम बेफिक्र रहो, अब कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। वचन देते ही इतने में वो बाज उस दरबार में आ पहुंचा और कहा कि हे राजन, ये कबूतर मेरा आहार है, इसे वापस कर दीजिए, मैं इसे मारकर अपनी भूख शांत करूंगा, और अब कुछ आहार मैं अपने बच्चों को दूंगा, वो भूख से व्याकुल मर रहे हैं। तब राजा शिवी ने कहा कि मैं तो इसे वचन दे चुका हूँ। राजा शिवी ने कहा मैं तो वचन दे चुका हूँ, अब इसके प्राण मैं तुझे नहीं लेने दूंगा। तो बाज ने कहा कि महाराज, मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी पेट है, हम भी भूखे मरते हैं, ऐसा पाप मुझ पर मत कीजिए, कुछ तो करें महाराज। तो बड़े दयालु थे महाराजा शिवी। तो महाराजा शिवी ने कहा कि इस कबूतर के वजन के बराबर अगर तुझे मैं मांस दे दूं तो? महाराज ने कहा मुझे तो भूख शांत करनी है, दे दीजिए। तो महाराजा शिवी ने तराजू मंगाया और तराजू लगाया। अब मांस लाए कहां से? महाराजा शिवी बड़े दयालु थे, शरणागत की रक्षा करते थे, तो वो मारे किसको? मांस के लिए किसी को क्यों मारे? महाराजा शिवी बड़े दयालु थे, बड़े धर्म, बड़ी भक्ति में लीन रहते थे महाराजा शिवी। तो कहते हैं कि अपनी तलवार निकाली और अपनी जांग का थोड़ा सा मांस काटकर उस तराजू में रखा, पर वो कबूतर का पल्ला था वो वहीं का वहीं, और जो मांस का, वो कबूतर का पलड़ा था वो वहीं का वहीं, जो मांस का पलड़ा था वो वहीं। तो महाराजा ने, शिवी ने दूसरा जांग का टुकड़ा काटा और उस तराजू पर रखा, लेकिन कबूतर का वजन उस मांस से ज्यादा था, बाहर ज्यादा था, तुला नहीं। महाराजा ने अब क्या, महाराजा शिवी ने तलवार से अपना पैर काटकर उस तराजू में रख दिया, तो वो भी कबूतर हिला नहीं। महाराजा शिवी ने अपना हाथ काटा और उस तराजू में रखा, फिर भी कबूतर हिला नहीं। तो कहते हैं कि महाराजा कुछ देर विचारने के बाद स्वयं उस तराजू में बैठ गए। तराजू में बैठते ही कबूतर का वजन महाराजा के वजन से ज्यादा, यानी महाराजा का वजन ज्यादा, कबूतर लेवल में आ गया, यानी वजन बराबर हो गया। तो महाराजा शिवी ने कहा कि यह बात, अब तू इस कबूतर को छोड़ दे, मैं तेरा आहार हूं, आ और मुझे शिकार बना और अपने बच्चों की भूख मिटा। तब कहते हैं कि अग्नि देवता और इंद्र देवता अपने वास्तविक रूप में आए कि हे राजा, मैंने आपके चर्चे बहुत सुने हैं, हम आपकी परीक्षा लेने स्वर्गलोक से धरती लोक पर आए, आपकी
दयालुता देकर हमें बड़ा अच्छा लगा। आपने कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का त्याग करने चले थे। तब इंद्र ने कहा था कि कलयुग के अंतिम प्रहर तक राजा शिव आपका नाम रहेगा। तभी अमीर ने कहा था कि राजा शिवी ने कबूतर को बचाने के लिए त्याग दे दिए थे। ये दो मनुष्य है, मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये थे हमीर देव चौहान। तो हमीर देव चौहान एक काम तो यह भी है कि मोहम्मद साहब को शरण देना, मोहम्मद साहब को शरण देना। दूसरा कारण क्या था? जलालुद्दीन खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का चाचा। तो कहीं ना कहीं चाचे ये हार का बदला भी अलाउद्दीन को हमीर देव चौहान से लेना था। तीसरा कारण वही हमीर की दिग्विजय नीति, हमीर साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, तो वही हमीर का बढ़ता साम्राज्य विस्तार। तो अब अलाउद्दीन खिलजी करेगा आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी के दो वही सेनापति विश्वासी उल्लू खां और नुसरत खां। उल्लू खां और नुसरत खां, उल्लू खां और नुसरत खां बताते हैं कि हमीर देव चौहान कोटि यजन यज्ञ करवा रहे थे। कोटि यजन यज्ञ करवा रहे थे। पंडित था, इसका विश्व रूप की देखरेख में कोटि यजन यज्ञ करवा रही थी, मौन व्रत धारण किया हुआ था। तो हमीर देव चौहान ने अपने दो सेनापति, बड़े बहादुर सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह, धर्मपाजी और भीमपाजी को अलाउद्दीन की सेना के खिलाफ लड़ने के लिए भेज दिया। बता दें कि धर्म सिंह और भीम सिंह ने इतना जोर से उस मुस्लिम सेना पर इतना प्रहार किया कि मुस्लिम सेना बिखर गई और वहां से भागने लगी। तो धर्म सिंह और भीम सिंह ने सोचा कि अब अलाउद्दीन की सेना जा चुकी है, वो वापस आ रहे हैं। तो मुस्लिम सेना एकजुट होकर भीम सिंह पर आक्रमण करके भीम सिंह मारा जाता है। धर्म सिंह इन्हें वापस भगा देता है और अमीर के पास आ जाता है। इस बात का पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी को। अब अलाउद्दीन खिलजी करेगा आक्रमण एक बड़ी सेना के साथ, लेकिन उससे पहले दो बात और कर लेते हैं। आपको बताया कि जालोर करवाया था, तो आपको बताया कि जालोर दुर्ग की कुंजी, की ऑफ जालोर, बताओ जालोर दुर्ग की कुंजी। अरे जालोर दुर्ग की कुंजी थी शिवाना दुर्ग। हाँ, शिवाना दुर्ग ये थी जालोर की। लेकिन रणथंभौर की पढ़नी है हमें, तो रणथंभौर, तो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है जाहिम दुर्ग। ये है रणथंभौर और ये है जाहिम, यानी की ऑफ रणथंभौर तो जाहिम फोर्ट और की ऑफ जालोर तो शिवाना फोर्ट। अगर आपको इस दुर्ग को जीतना है तो पहले इस दुर्ग को जीतना पड़ेगा, यानी ये ताला, ये चाबी लगाओ और खोलो चाबी, ताड़ो। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग की घेराबंदी स्टार्ट कर दी। मारा गया गुरदास मान कलाकार है, बताते हैं पंजाबी कलाकार है ये दुनिया मतलब दी। हाँ, तो गुरदास ने मारा गया। बताते हैं कि 9 शहर, इस शाहीन का नाम 9 शहर कर दिया। क्या कर दिया? 9 शहर कर दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी बढ़ेगा आगे, किस ओर? रणथंभौर की ओर। रणथंभौर की ओर अलाउद्दीन खिलजी ने उल्लू खां और नुसरत खां को आदेश दिया कि रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी की जाए। रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी शुरू कर दी गई। बताते हैं इसी घेराबंदी में अलाउद्दीन का एक सेनापति नुसरत खां मारा गया। रणथंभौर की घेराबंदी के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था? यह प्रश्न आया हुआ है कि नुसरत खां मारा गया। नुसरत खां नहीं रहा, नुसरत खां मारा गया। रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी शुरू हो गई। अमीर देव चौहान ने रणथंभौर दुर्ग के दरवाजे बंद कर लिए। 6-7 महीने हो गए, अलाउद्दीन खिलजी बाहर पड़ा रहा, हमीर देव अंदर बैठे थे। हमीर देव चौहान दुर्ग के दरवाजे नहीं खोल रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि अब क्या किया जाए। हार कर ऐसा मुंह लेकर अगर दिल्ली जाऊंगा तो दिल्ली की प्रजा पूछेगी कि जब इसका चाचा भी गया था और ये भी, वो भी हार कर आया और मैं भी हार कर आया। तो अलाउद्दीन खिलजी बड़ा सातिरा दिमाग का था, लोमड़ी जैसा चालाक था। तो उसने शाम दाम दंड भेंट की नीति अपनाई और छल बल से हमीर को पत्र लिखा कि मैं तेरे साथ संधि करना चाहता हूँ। हमीर
अलाउद्दीन की बातों में आ गया। अपने दो विश्वसनीय सेनापति रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज दिया। अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें लालच दिया कि अमीर के मरते ही मैं तुम्हें यहाँ का राजा बना दूंगा, या मैं तुझे दिल्ली ले जाऊंगा, दिल्ली का सुल्तान बना दूंगा। भोले मानस अलाउद्दीन खिलजी के बातों में आ गई। तभी एक पूछा अलाउद्दीन खिलजी ने कि रणथंभौर दुर्ग का कोई गुप्त दरवाजा जहां से हम प्रवेश करें? तो रणमल और ने कहा कि रणथंभौर दुर्ग का कोई ऐसा दरवाजा नहीं, गुप्त दरवाजा। तो बताते कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक काजी आई हुई थी। उसने कहा कि महाराज सुल्तान, एक काम हो सकता है कि रणथंभौर दुर्ग के अंदर सारी हिंदू जनता है और हिंदुओं को कैसे कंट्रोल किया जाता है ये मैं जानता हूँ। तो कहा कि कैसे? तो उसने कहा कि अगर अनाज के भंडार में गौ की हड्डियाँ, गाय की हड्डियाँ मिला दी जाए और जल में गाय का रक्त मिला दिया जाए तो हिंदू इसे हाथ नहीं लगाएंगे और दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल और रतिपाल से कहा कि ऐसा काम तुम करोगे। बताते कि रणमल और रतिपाल महल में आए और आते ही अनाज के भंडार में गौ की हड्डियाँ, गाय की हड्डियाँ और जल में गोरख मिला दिया। सुबह होते ही जनता में त्राहिमाम मच गया। अब उस गोरख को वो हाथ ना लगाए, जनता अब भूखी मर रही है। लेकिन हमीरदेव चौहान ने दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले। तो हमीरदेव चौहान इतना शक्तिशाली राजा था, 17 में से 16 युद्ध जीता था, 16 युद्धों का विजेता था। तो हमीरदेव चौहान चिंता में था। किस बात की चिंता थी? दुर्ग के दरवाजे नहीं खोल पा रहे। सेनापतियों ने, मंत्रियों ने कहा कि महाराज आप डरते हैं, दुर्ग के दरवाजे खोले, हम युद्ध करेंगे, जनता भूखी मर रही है, त्राहिमाम करिए, अब तो कुछ करिए। पर हमीर कुछ जवाब नहीं देता। हमीर की पत्नी का नाम था रंगदेवी। अमीर की पत्नी जिसका नाम था रंगदेवी, और अमीर की एक पुत्री थी जिसका नाम था देवल देवी। क्या नाम था? देवल देवी। तो रंगदेवी अमीर के कमरे में गई और जाके कहा कि तुम अलाउद्दीन खिलजी से डरते हो। गुस्से में कहा कि तुम अलाउद्दीन खिलजी से डरते हो, मेरी वाली चूड़ियां पहन लो और अंदर बैठ जाओ, मैं युद्ध करूंगी अलाउद्दीन खिलजी के साथ, देखता हूं उसमें कितनी ताकत है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में रंगदेवी ने कहा कि उसके देखती हूँ मैं कितनी ताकत है। हमीरदेव चौहान अब कहता है रंगदेवी से कि मुझे मरने से डर नहीं लगता। हमीरदेव चौहान कहता है कि मैंने मरनारा दुख कोनी कंवरी री चिंता साड़े, मने मरनारा दुख कोनी कंवरी री चिंता साड़े, इन हाल में तो सुन वीरा हाथ पीड़ा ना हो सके, कुंवारी कन्या जो हरी सेज नहीं सो सके। हमीर की एक 16 वर्षीय लड़की जिसका नाम देवल थी, इसकी शादी नहीं हुई थी। तब हमीर रंगदेवी से कहा कि मैंने मरनारा दुख कोनी कंवरी री चिंता साड़े, क्या मुझे मरने का दुख नहीं है, मुझे तो उस कंवरी देवल देव की चिंता है। हम तो मर जाएंगे पर इस देवल देव का क्या होगा? मुस्लिम सेनापतियों के हाथ लगी, इसके साथ गलत किया जाएगा। इन हाल में तो सुन वीरा हाथ पीड़ा ना हो सके, क्या इस हालात में तो इसके हाथ पीले भी नहीं कर सकता, इसका विवाह भी नहीं कर सकता। कुंवारी कन्या जोहर री सेज नहीं सो सके, यानी ये तो कुंवारी है और कुंवारी कन्या है, उसे पहले जोहर में शामिल नहीं किया जाता। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो एक गुप्त रास्ता होता है, उसके द्वारा मामा के पास, बुआ के पास उस लड़कियों को भेज दिया जाता था। तो बताते हैं कि हमीरदेव चौहान और रंगदेवी जब ये बातें कर रहे थे तो देवल देव ने ये बातें सुन ली और देवल देव के अंदर गिल्टी फील हुई कि मेरे पिता 16 युद्धों का विजेता मेरे कारण दुर्ग के दरवाजे नहीं खोल पा रहे, मैं उनकी राह में अड़चन पैदा कर रही हूँ। क्यों ना मैं खुद ही खत्म हो जाऊं, मैं खुद ही मर जाऊं तो मेरे पिता की चिंता दूर हो जाएगी। 16 वर्षीय छोड़ लड़की रणथंभौर के किले पर अंतिम मंजिल पर गई और जाकर सोचा कि अब पिता का सिर ऊंचा रखना है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। नीचे तालाब बना था, पद्मला तालाब। 16 वर्षीय छोड़ लड़की अब रणथंभौर को अंतिम प्रणाम करती है कि हे गट रणत भवन तन अंतिम नमन त्रिनेत्र धाम। हे गढ़ रणत भवन तन अंतिम नमन त्रिनेत्र धाम, हटी हमीरी बेटी रो मात्र भवन ने अंतिम नमन। हमीर देव की बेटी देवल देव ने रणथंभौर दुर्ग को प्रणाम किया, अंतिम प्रणाम
त्रिनेत्र धाम गणेश जी का जो मंदिर था उसको नमन किया। हटी हमीरी बेटी रो, इस हटी हमीर की बेटी को, इस मातृभूमि, इस जन्मभूमि को मेरा अंतिम परिणाम, ये कहकर इस तालाब में कूद गई और आत्महत्या कर ली देवल। ऐसी वीरांगनाएं इस राजस्थान के इतिहास में हुई है। देखो, अपने पिता का शीश ऊंचा रखने के लिए देवलदे ने आत्महत्या कर ली। रंगदेवी ने अब कहा, रंगदेवी को सुबह सूचना मिली कि देवलदे ने आत्महत्या कर ली है। यह बात हमीरदेव चौहान को बताई। हमीरदेव चौहान को गुस्सा आया और उसने केसरिया सापा धारण किया कि जो चिंता थी वो तो खत्म हो चुकी थी। अब हमीरदेव चौहान ने केसरिया धारण किया, सिर पर भवानी सवार की और युद्ध क्षेत्र में निकल पड़ा। कहा कि दुर्ग के दरवाजे खोले जाए। रंगदेवी ने पीछे से जोहर की तैयारियां शुरू कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि अब दुर्ग के दरवाजे खुलने वाले हैं। दुर्ग के दरवाजे खुले, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। रंगदेवी ने जोहर कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हमीरदेव चौहान को मार दिया गया। पीछे से 11 जुलाई 1301 को रंगदेवी ने जोहर कर दिया, यानी राजस्थान व रणथंभौर का प्रथम शाखा पूर्ण हुआ। राजस्थान व रणथंभौर का प्रथम शाखा पूर्ण हुआ। माना जाता है कि यह जल जोहर था। आरपीएससी से राजस्थान का प्रथम शाखा व जल जोहर मानती है, लेकिन जैसलमेर में 1299 में भी एक जोहर हुआ था, लेकिन हमें तो आरपीएससी मानती है, वही मानना पड़ेगा। तो 11 जुलाई 1301 को राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ। शासक कौन था? हमीरदेव चौहान। दिल्ली का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति थे, उमंग खां और मंगू खां। इन दोनों का आपस में रिलेशन था मामा भांजा का। तो रणथंभौर दुर्ग में मामा भांजा की छतरी भी बनी हुई है। वो किसकी है? उमंग खां व मंगू खां। याद रखना, जोधपुर दुर्ग में भी मामा भांजा की छतरी है, मामा और भांजा की। वो किसकी है? वो है धन्ना और बिया की, धन्ना और बिया की। 32 खंभों की छतरी हमीरदेव चौहान ने बनाई थी अपने पिता जैतर सिंह के 32 साल के शासनकाल के लिए, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। हमीर ने एक पुस्तक भी लिखी थी, सिंगारहार। हमीर की पुस्तक का नाम है सिंगारहार। ये संगीत से संबंधित है। कौन सी पुस्तक? सिंगारहार। ये था रणथंभौर का इतिहास और ये था हमीरदेव की हटी हमीर की कहानी। आगे के इतिहास को हम कल पढ़ेंगे। ठीक है फिर।